nothing more, nothing this, not too much of calculation. Hi, this side Nirma from Jagrut Times. Yeah. Center. First of all, congratulations to the team for the Dhamakedar trailer. Thank you. My question is to Ajay sir. Was there any difficult moment to shoot because everyone kept laughing? No, there wasn't a difficult moment to shoot. I mean, if we laughed also, we stopped and we started again. So it is fun in a comedy film also where, where you realize that the characters are having fun and laughing themselves, that means things are working actually. So, अगर सब सेट पे सीरियस है और आप परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। ऑडियंस सीरियस हो जाएगी देखते वक्त। कॉमेडी पिक्चर देखते वक्त ऑडियंस सीरियस हो जाएगी। नेक्स्ट पेशेंट जी। सवाल पूछूंगा, आप बताइएगा किसने ये हरकतें की हैं। किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं आप सब। यस सर, आपस में। थैंक यू सो मच। वो सेट लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। हाँ, ओके, सो हियर वी गो। पहला सवाल, सर, हु इज मोस्ट लाइकली टू एक्सीडेंटली रिवील कि ट्रेजर कहां छुपा है? ऑडियंस से बात करते हुए या वैसे स्पॉयलर्स देने में? मानो लोग सोचते ही रह गए और सर ने वहां उंगली भी उठा दी। ओके, सर को जहां चांस मिलता है उंगली उठा देते हैं। Who is most likely to keep the treasure for himself? कि भाड़ में गई जनता। भूषण जी। लाफिंग जो है एक, ये भी अपने हंसी को रोकना एक बड़ी कला है। तो कौन ज्यादा हंसने में वक्त जाया करता था एक्टिंग के बदले? जो जिसको हंसी ज्यादा आती थी? ये ज्यादा हंसता है ना? तो मैंने तो एक पिक्चर में तो सब पीछे हंसा भी हुआ। ओके, किसको ऐसी चुल है कि मतलब अगर बोला जाए ये लाल बटन है, इसको नहीं दबाना है, फिर भी सबसे पहले उठ के जाके वहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा सब काम चोर है। कोई नहीं उठेगा कुछ करने के लिए। बेटा ये कर दे, मैं नहीं जा रहा ऐसे। उसके बाप के नौकर है। ओके, बाप के नौकर है। अब क्यों दबा? अच्छा, कॉन्फिडेंस के साथ सबसे गलत रास्ता कौन है इसमें जो लेगा कि अगर कहीं जा रहा है कि हाँ मैं बताता हूं ना, और उसके बाद सब बर्बाद? चलो ठीक है यार, मान लेते हैं। देखो मैंने शादी भी कर चुका हूँ, इससे सब बड़ी गलती और क्या कर सकता हूँ मैं। ओके, आखिरी, दिस टाइम हु इज गोना फाइनली गेट द ट्रेजर? किसको मिलने वाला है खजाना? वंस अगेन भूषण जी। इस बार अजय को भी मिल रहा है। हाँ, हम कहाँ गए? सर आप लेबर के हो, अभी वो एम और डब्ल्यू के नीचे नहीं, वो टी के नीचे खजाना है। अजय सर, कुछ एक सवाल, अब ऑफ कोर्स इससे पहले कि मीडिया के जो हमारे रॉक स्टार्स हैं वो आपसे पूछे, कुछ सवाल है, मुझे प्लीज बताइए। जैसे अरशद भाई ने कहा खजाना आपको मिलेगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आपने ऑलरेडी अचीव कर लिए। इस समय अगर खजाना छोड़ दो, कोई ऐसी चीज है जो कि अभी भी पाने की बहुत ज्यादा इच्छा है आपके अंदर, ये चाहिए यार मुझे? इस वक्त तो मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि ट्रैफिक में वापस कैसे जाएंगे, पहुंचेंगे कैसे, और थोड़ा एसी चाहिए यार। ओके, एसी की तेजी हो रही है। हर फ्रैंचाइज की अगर मैं बात करूं, ये हर बार कुछ नया लेके आते हैं। ऑफ कोर्स इंदू जी, उनसे जितना उनकी तारीफ की जाए कम है। हियर व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपको लगा कि हाँ यार ये अपीलिंग होने वाला है? क्योंकि 19 साल की लेगेसी है ये, जो कि अब आगे बढ़ाई जा रही है। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो धमाल का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसा कि ट्रेलर में आपने देखा, ये 4 गधों का ग्रुप और खजाने की खोज एंड एडवेंचर कॉमेडी। सिचुएशंस कैसे चेंज होती रहती हैं और हालात कैसे चेंज होते रहते हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कि ये चौथी है और हर बार वो कुछ नया लिखना है उसी दायरे में रहते हुए। तो आई थिंक दैट ये मैं क्रेडिट राइटर्स को दूंगा 100%। वो बेचारे क्रेडिट देंगे राइटर को, कैश को रखेंगे। बिकॉज एक 1.5 साल लग जाता है लिखने के लिए, तो वो रोज आते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, तो उनका ये क्रेडिट है। और दूसरा एक्टर्स जो उसको इतनी बखूबी से निभा देते हैं, तो इन दोनों को क्रेडिट आधा आधा दे सकते हैं। आदि हम लोग
तो शुरुआत से करे आ रहे हैं जो मैंने देखा है कि स्केल जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, एक्शन सीक्वेंसेस ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, ज़्यादा इलेबरेट होते जा रहे हैं, ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं, यू नो, एंड ज़्यादा फनी होते जा रहे हैं। सो वो स्केल बढ़ रहा है जो आपको इसमें दिखाई देगा। इसमें एक्चुअली वो जो क्लिफ वाला सीक्वेंस है, कभी ध्यान से देखना, वो बहुत डेंजरस है। वो ऑल थैंक्स टू माय फ्रेंड। लाइव लोकेशन है। लाइव लोकेशन है, वो सीजी नहीं है। वो आपको लग रहा होगा ना सर, नहीं, वो रियल है। वो सच में लटकाया गया था? अच्छा, मतलब केबल लेवल जो भी था, बट लाइक वो क्लिफ था, वो पहाड़ था, वो सब उस था। तो इट इज रियली रियली रियल। अजय जी सबसे आगे थे, इसलिए सब ऊपर गए, वरना कोई नहीं चाहता। मेरे से आगे ये था बेचारा। हाँ, लिमाय जी नीचे थे। नीचे थे। बहुत बहुत डेंजरस था वो। एंट्री थी, ऑप्शन ही नहीं था। क्या ही कर सकते। अर्शद भाई, यू जस्ट टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि शुरुआत से आप इस फ्रेंचाइज का हिस्सा हैं। आदि मानव, ऑफ कोर्स, ओजीज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मुझे बताएं, आप दोनों के कई सारे मोमेंट्स हैं जो हमारे लिए बड़े स्पेशल हैं। फॉर यू यू नो, रिक्रिएटिंग इट और उसको अलग लेवल पे ले जाना हर बार। हाउ स्पेशल इज इट? एंड कोई एक सीक्वेंस जिसके बारे में बताओ। I think it is special. What I love is that everybody remembers Adi Manav and उनका behavior और वो बातें, and you know, Mama will be proud of you. It's become a line for everybody, you know. So it's really nice. It's really nice कि आप कोई फिल्म करते हैं and आपकी कोई लाइन है जो लोग बिल्कुल याद कर जाते हैं. And I think हमारे काफी sequences हैं जो people remember it. छोटी-छोटी चीजें हैं. राइट फ्रॉम द फर्स्ट वन, पिज्जा वाला, And that वो घोड़ा वाला था, वो घोड़े का पूरा सीक्वेंस है. All that. So ये forever, it's there forever. आई रियली फील कि आप सीक्वल तब कनेक्ट होता है, सीक्वल तभी वर्क करता है जब जो इससे पहले आपने देखी हो प्रीक्वल या जो भी है, उसके कैरेक्टर्स लोगों को पसंद आ जाए। चाहे वो ये फिल्म ले लीजिए, चाहे गोलमाल ले लीजिए, लोग कैरेक्टर्स को नाम से जानते हैं। यू जस्ट सेड आदि मानव, नो? सो एक बार कैरेक्टर्स के साथ ऑडियंस हो जाती है ना, तो देन यू कैन टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। I'm sure. Javed sir, this one's for you. Quickly, if you have to tell us, कोई ऐसी situation real life में जहाँ आपको लगा यार ऐसी situation में मैं कैसे आगे आ जाता हूँ हर बार? वो जो मेरी शादी हुई थी, Problem same है. ये जब मौका मिला साथ में, पहली वाली में इंदु जी ने, पर फ्रेमिंग नहीं थी, तो जो फर्स्ट सीन हुआ था वो पिज्जा वाला सीन था, पहला सीन जो इस फ्रेंचाइज का शूट किया गया था। एंड वी वर ट्राइंग टू सेट अप कि भाई क्या कैरेक्टर होगा, एंड इंदु जी जब सीन कंप्लीट हो, हाँ बोला हाँ अब लॉक हुआ ये, तो इट वाज वी वर ऑर्गेनिकली फाइंडिंग आवर पाथ कि किस तरह से कौन सा कैरेक्टर कहा जाएगा। Right. आई रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली। Wow, we remember all the sequences. In fact, we remember everything about the both of you. And आगे भी जो लोग जुड़ते आए, जिस इंसान को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए वो है इंद्र कुमार जी सर। के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर प्लीज मुझे बताइए, जैसा मैंने कहा 19 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है, इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज की अगर बात करें, इतना पागलपन, इतनी मस्ती, इतना केओस, ये इन सबको संभालना ज्यादा डिफिकल्ट होता है या डायरेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है? नहीं, इनफैक्ट सब इतने कोऑपरेटिव है, हम लोग मजे से काम करते हैं साथ में, एंड कोई टेंशन होती नहीं है जनरली। कभी कभी हो जाती है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाँ हमारी वही है, राइट। तो होता नहीं है, एवरीबडी नोज देयर रोल वेरी वेल। अभी जो नए एंट्रेंट है अधूरा हमारे, वो लिमाय जी, तो ये भी इतने घुल गए इस अभी देखना नेक्स्ट पार्ट, अभी इनके बिना बनाना मुश्किल होगा। अब बात है सर, आई थिंक यही ब्यूटी है कि यहाँ पे हर कोई आता है और उसका हिस्सा बन जाता है, फिर चाहे कितनी ही देर आए या कितनी ही दिन तक आए। ऑफ कोर्स भूषण सर, दिस वंस फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस वन मोर टाइम। यू नो, इस टीम के साथ यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, एक कमाल की फ्रेंचाइज जिसको टी सीरीज बिल्कुल ऐसे आगे लेके जा रहा है। व्हाट वर योर थॉट्स ऑन दिस व्हेन दिस थिंग वाज बीइंग मेड, एंड आपके लिए कैसा रहा ये सब, प्लीज बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें ट्रेजर आ जाए, जैसे अर्शद बोल रहे थे, तो इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड लोगों को पिक्चर बहुत पसंद आए, एंड बहुत ही प्यार से फिल्म बनाई है इंदु जी ने, अशोक जी ने, एंड अजय सर का तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ही इज़ सो इन्वॉल्व इन एवरी फिल्म व्हेन वी प्रोड्यूस टुगेदर। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, इन्होंने इतना इसमें VFX में सब चीज़ों में जितना इन्होंने वो किया, जितना ध्यान दिया है, मतलब लाइक his own film, it's his own film only, he's a producer in this, so मैं उम्मीद करता हूँ सबको ये फिल्म बहुत पसंद आई। आपके हिसाब से सर, एज अ प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स यू आर एन एक्सपर्ट, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज है वो जनरेशन को, यू नो, जनरेशन दर जनरेशन इंप्रेस करती आई है लोगों को? 19 साल से सेम फिल्म, आदि मानव की जोड़ी जो है वो मैं
मतलब कि मैं खत्म हो गया था और इतने अतरंगी कलाकार है, एवरीवन ड्रीम्स टू वर्क विद दीज एक्टर्स। तो मेरे लिए तो मेरा सपना पूरा हुआ, ऐसा हुआ। वी हैड अ ग्रेट टाइम व्हाइल शूटिंग, हमें इतना मजा आया तो डेफिनेटली गारंटी है ऑडियंस को 100% उतना ही मजा आएगा। लवली सर, थैंक यू सो मच। सर मैं एक लिबर्टी ले लूं या रवि सर, आपसे हमें बहुत सारा प्यार है। आप हैं, जावेद सर हैं, अरशद सर हैं, अजय सर को मैं देख नहीं रहा हूँ, गुस्से में देखते हैं फिर। सो कैन वी हैव दैट सॉन्ग, वो फिलौरी बना चटनी कैसे बनी? सर एक तो मतलब व्हाई नॉट he's always sport। रवि सर के लिए एक बार जोरदार सा पॉलिटिक्स में है ना, नहीं सिनेमा है भाई, हम कलाकार हैं और संभाल कर। नहीं अरशद सर भी वांट यू, देखो सर चलो हो जाए। कैन वी हैव दैट सॉन्ग क्विकली? चलो सर टेक द माइक। और पूरी टीम से जी माइक पहुंचा दीजिए प्लीज। मेरा सवाल, हालांकि मैं इंदू जी से सवाल करना चाहती थी, लेकिन अभी जब मैंने फुलौरी बिना चटनी देखा तो मुझे लगा कि मैं रवि किशन जी और भूषण जी दोनों से बात करूं इसी मुद्दे पर। रवि किशन जी, आप लोगों ने बहुत मशक्कत की कि भोजपुरी को आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाए, लेकिन बहुत वक्त लग गया। लेकिन हाल फिलहाल जैसा देख रहे हैं, वेलकम टू जंगल में भी हमने देखा अक्षय जी नाच रहे हैं और इस फिल्म में भी फुलौरी भी भाषाओं को, तो ये किस तरीके से देखते हैं? मैम बहुत अच्छा सवाल आपने किया। भोजपुरी, पहली बात तो ये मैंने, सबको लगता है मैंने इसकी शुरुआत की नहीं, लेकिन ये लिटरेचर बहुत पुराना है। भोजपुरी का एक इतिहास है, साहित्य। अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप साहब ने शुरू किया, अमिताभ बच्चन साहब ने किया, गोविंदा जी ने भी किया। टी सीरीज को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि टी सीरीज ने हमारी दुनिया को बहुत विश्व तक पहुंचा दिया। सबसे ज्यादा यूट्यूब पे अगर व्यूअर्स आप देखेंगे टॉप 10 चार्ट में, तो टी सीरीज के पास वो सारे गाने हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। और एक बहुत बड़ी आबादी है, 25 करोड़ की भोजपुरी जो बोलती है, समझती है इस देश में और विदेश में भी। सो एक बड़ी ऑडियंस भी है, दे लव इट, दे कनेक्ट। उनको लगता है हमारी भाषा, घर की भाषा हिंदी भाषी है और भारत में पूरा भारत एक गांव है अपने हिसाब से। अच्छी चीजें, और ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे गर्व होता है कि ये भाषा आ रही है। हम लोग सब प्रेम से इसको बढ़ा रहे हैं और हिंदी सिनेमा ने भी इसको हमेशा इज्जत दी। हिंदी सिनेमा ने हमेशा सम्मान दिया भाषाओं को, वेदर इज मराठी और गुजराती और बंगाली और भोजपुरी। भोजपुरी की ऑडियंस बहुत विराट है, तो इसलिए ये अब तुरंत ये गाना बहुत जुबान पे चढ़ गया, तो ये गाना एकदम स्प्रेड हो जाएगा। ऑलरेडी ये गाना काफी पसंद किया जा रहा है। नील कमल जी ने इसको गाया है, जो टी सीरीज के सिंगर हैं। तो आई एम श्योर कि हमारे गाने और ये फिल्म के साथ वो मर्ज भी अच्छे से हो गया। मैम थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू। भूषण जी, आप बता सकते हैं कि आपने शुरुआत से ही हर भाषाओं को तवज्जो दी है अपने प्रोडक्शन हाउस में? जैसा कि हम एक म्यूजिक लेवल भी हैं और म्यूजिक, हर लैंग्वेज के म्यूजिक को हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ दुनिया तक लेके जाते हैं। एंड भोजपुरी आज एक बहुत ही, मतलब इसमें जिस तरीके की बीट होती है और जिस तरीके के लिरिक्स होते हैं, वो लोगों को आई थिंक बहुत कनेक्ट करते हैं। मतलब बहुत, मतलब जगह पे ये सुना जाता है। ये जरूरी नहीं है जो अक्सर हम लोग इस जॉनर की पिक्चर में मिस करते हैं, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। There's a very nice connect between the brothers in this. वो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बिकॉज बीवी आ गई है, आदि की बीवी आ गई है, तो वो एक ट्रायंगल बना है वहाँ। दूसरा सवाल भूषण जी से है। सर, जब आप किसी भी फिल्म से जुड़ते हो, एक होता है कि किसी नई फिल्म के साथ जुड़ रहे हो, दूसरी तरफ जब आप एक ऑलरेडी फ्रेंचाइजी को सपोर्ट कर रहे हो, उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, क्या कुछ थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं जहन में कि ठीक है एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश फिल्म है, उसका नया पार्ट है, उसको सपोर्ट करना, उसको आगे लेके बढ़ना है, और जब एक नई फिल्म होती है, थॉट प्रोसेस में क्या कुछ चल रहा होता है? थॉट प्रोसेस में यही कि पब्लिक को किस तरीके की का सिनेमा पसंद आएगा। एंड ऑब्वियसली अगर एक फ्रेंचाइज होती है तो एक प्रोड्यूसर के लिए एक ज़्यादा कंफर्ट लेवल हो जाता है कि इसके एक फिक्स ऑडियंस है जो इसको फिल्म को देखने जाएगी।